हेलो, नमस्कार प्यारे सभी साथियों को हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा शुभारंभ करते हैं लेक्चर का और आज का लेक्चर बड़ा ही इंट्रोडक्शन लेक्चर रहने वाला है। आज अपन सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन शुभारंभ करने वाले हैं और उसमें पहला ही प्रश्नावली पहला ही चैप्टर लेने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का। देखो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट में अगर अपन को स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग बेहतरीन होनी चाहिए और बेहतरीन कब होगी जब अपना बेस मजबूत होगा। किसी भी चीज़ को लेकर के अगर अपना बेसिक नॉलेज अगर ज़्यादा मजबूत है, बेसिक नॉलेज में अगर अपन को बेसिक कांसेप्ट एकदम शानदार तरीके से क्लियर है, तो हर एक चीज़ बड़े ही आसानी से आपको क्लियर हो जाने वाली है। किसी भी चीज़ में कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर बेसिक में कहीं न कहीं दिक्कत है, बेसिक में प्रॉब्लम है, तो मेरे दोस्त हमेशा मैथमेटिक्स अपनी टफ बन जाती है। मैं बात करने वाला हूँ आज उसी बेसिक नॉलेज की, जहाँ तक हो सके मुझे पता है कि आपको बहुत चीज़ें क्लियर रही होंगी, बहुत चीज़ें आप नहीं जानते होंगे, तो बहुत ही शॉर्ट लेक्चर ये रहने वाला है। पहला ही लेक्चर है, मैं बहुत बड़ा लेंथ का लेक्चर नहीं लेऊँगा। इस लेक्चर में मैं बस इतनी बात करूंगा कि आपको ये नाम क्लियर हो जाए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इतना आपको क्लियर हो जाए। बाद में अपन प्रश्नावली में किन चीज़ों के बारे में परिचर्चाएं करेंगे, प्रश्नावली किसके रिलेटेड में है, कैसे प्रश्न इसमें आएंगे, कितने इसमें पॉइंट हैं, कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नोट्स कैसे बनाएंगे, सब कुछ चीज़ें आज ही आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर बात करें मेरे दोस्त नोट्स की या फिर क्वेश्चन सोल्व करने की, तो क्वेश्चन तो मैं सारे सोल्व कराऊंगा और यहीं पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अपन को लगता है कि यार लेक्चर में नोट्स कैसे बनाए। नोट्स में अपना सीधा सा मेथड ये है, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड होने वाली है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो, भले कहीं पे भी अपलोड हो, जब क्लासेज ऑनलाइन होती हैं तो टाइम का ड्यूरेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसी क्लास को एक बच्चा अपने सेशन को स्टार्ट होने से पहले, भाई 2024 का 25 का सेशन स्टार्ट होने से पहले देख रहा होगा, एक बच्चा एंड में भी देख रहा होगा, तो दोनों को एकदम सीक्वेंस से साथ लेकर के अपन चलें। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा, साइड हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना लेना या वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेना। हाँ, जो अपने नोट्स में आपको जो जो चीज़ें लिखानी है, जो जो चीज़ें आपको लिखनी है, सारी की सारी मैं बोर्ड पे लिखवाने वाला हूँ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उतना आप अपने कंटेंट में, अपने नोट्स में आप लिख लेना, आपका कंटेंट हेल्पफुल होगा और कंप्लीट वहाँ से आपको मिल जाने वाला है। अब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहली बात, आपने क्लास 9th में एक संख्या पद्धति ऐसा नाम करके और कोई चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें मुझे लगता है कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से इसे पढ़ लिया होगा। लेकिन क्लास 9th और 11th ये 2 फेज़ ऐसे आते हैं जिसमें स्टूडेंट टपरियाँ ज़्यादा मारता है, ठीक है? टपरियाँ मारता है और उस चक्कर में वो नहीं पढ़ पाता है। नहीं पढ़ा होगा, वो नहीं पढ़ते हैं। दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत टीचर्स की भी नहीं है। ये होता यूँ है ना, अंदर से आता है कि 9th में क्या ही पढ़ना, 10th में तो मेहनत करेंगे ना, 12th बोर्ड है, उसमें तो मेहनत करेंगे ना, तो 9th में क्या ही मेहनत करना ना, 8th क्लास बोर्ड थी, उसमें भी तो पढ़ा ही था ना, तो 1 साल तो हमें मिलना चाहिए थोड़े बहुत मज़े, मौज-मस्तियाँ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपने मौज-मस्तियाँ बहुत आनंदमयी तरीके से की होंगी। कहीं-कहीं आपको लगेगा कि मुझे मौज-मस्ती नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपको लगा होगा यार संख्या पद्धति मैं पढ़ लेता तो शायद कुछ काम करता, लेकिन निश्चिंत रहिए, बेफ़िक्र रहिए। जहाँ-जहाँ आपको लगेगा कि मुझे मौज-मस्ती नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ-वहाँ मैं आपके साथ खड़ा होऊँगा और मैं कहूँगा कि दोस्त चिंता मत कर, मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ मुझे लगेगा कि पीछे वाला कंटेंट कहीं न कहीं रिलेट होके चलेगा, पीछे वाला कंटेंट आपको बताने की आवश्यकता है, वहाँ-वहाँ मैं आपको हर एक चीज़ आपको बताते हुए चलूँगा। बेफ़िक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, बहुत ही टाइम पे और अपन ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही शानदार इसकी एंडिंग अपन रखेंगे। अब देखिएगा, संख्या पद्धति में आपने नाम सुना होगा प्राकृत संख्याओं का, आपने नाम सुना होगा पूर्ण संख्याओं का,
आपने नाम सुना होगा पूर्णांक संख्याओं का। मोटा मोटा तौर पे बता देता हूं आपको, आपने नाम सुना होगा कभी परिमेय संख्याओं का, नाम सुना होगा अपरिमेय संख्याओं का। नाम सुना होगा आपने, अपरिमेय संख्याओं के बाद में अपनी संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इतना ही बताऊंगा आज, वास्तविक संख्या। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं एक एक संख्या के ऊपर, एक एक चीजों के ऊपर, कि क्या होती है अपनी प्राकृत संख्या, क्या होती है अपनी पूर्ण संख्या, क्या होती है अपनी पूर्णांक। देखो, प्राकृत संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जो एक से शुभारंभ होकर के अनंत तक चले, एक दो तीन चार पांच ऐसे करते हुए और अनंत तक जो संख्याएं चली जा रही हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जो जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक चले, वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हों और अनंत तक चले। अब मैं यहां से एक सवाल आपको और पूछना चाहूंगा, जो आपके नाइन्थ में ऐसे कैसे एज इट इज पूछा भी गया है, कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा यहां से, क्या ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। बस अपन ने जीरो और ऐड कर दिया इसलिए ये संख्या पूर्ण संख्या बन गई। तो आपको अगर कोई पूछे कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं, तो आंसर देना है हाँ, पूर्ण संख्याएं अपनी प्राकृत संख्या होती है। क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो और आता है, प्राकृत में तो नहीं है। मतलब पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती हैं, जबकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या के बारे में अगर आपको बताऊं, तो पूरी की पूरी पूर्ण संख्या तो आएंगी ही आएंगी, यानी जीरो से लेकर के अनंत तक का पूरा मामला आपके यहाँ आने वाला है। उसके साथ साथ ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आएंगी, यानी माइनस इन्फिनिटी तक। यानी पूर्णांक संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याएं, इन सारी संख्याओं को बोला जाता है पॉजिटिव नंबर, इन सारी संख्याओं को बोला जाता है नेगेटिव नंबर। और उसके साथ साथ जीरो को ऐड कर दिया जाए। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को अगर अपन ऐड कर दें तो वो सारी संख्याएं अपनी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ध्यान देखना। चलेगा, आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं के ऊपर। तो परिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जिन्हें p बटे वे q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें p बटे वे q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे p अंश को बोलते हैं, q हर को बोलते हैं, और p बटे वे q के रूप में कोई भी संख्या अगर लिखी जा सके, यानी अंश बटे हुए हर के रूप में कोई संख्या अगर लिखी जा सके, जहां पे हर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या के हर का मान जीरो हो जाता है तो वो संख्या अनडिफाइंड हो जाती है, अनंत हो जाती है, उस संख्या का अपन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्याओं का मतलब है वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हुए हर के रूप में लिखा जा सके, वे सारी की सारी संख्याएं अपनी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब देखिएगा, क्या मैं दो बटे हुए तीन को परिमेय संख्या बोल सकता हूं? जी हाँ, ये p बटे हुए q के रूप में लिखी जा रही है। फिर बात यह आती है कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो आपकी प्राकृत संख्या आएंगी, पूर्ण संख्याएं आएंगी, और पूर्णांक संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। p और q यहाँ पे पूर्णांक से ही लिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, q का मान जीरो मत कर देना। अगर हर में आपने 2/0 और फिर कहे अंश बटा हर के रूप में, नहीं दोस्त, इसका मान अनडिफाइंड हो जाता है। कोई बात समझे आप? तो ये अपनी हो गई परिमेय संख्या। लेकिन कभी कभार कोई आपको पूछ ले कि क्या एक परिमेय है या अपरिमेय, कोई आपको पूछ ले एक कौन सी संख्या है, तो मेरे सभी दोस्त कहेंगे ये प्राकृत भी है, ये पूर्ण भी है, ये पूर्णांक भी है, लेकिन परिमेय परिमेय नहीं है। नहीं भाई, ये परिमेय संख्या है। आपको पता होगा, अगर किसी संख्या में एक का भाग दें या किसी संख्या को एक से गुणा कर दें, तो संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे मेरे दोस्त, दो में एक का भाग दे दूंगा तो दो ही होगा, या दो को एक से गुणा कर दूंगा तो भी तो दो ही होगा ना।
तो किसी संख्या को 1 से गुणा कर दो या 1 का भाग लगा दो, संख्या के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ओके। और अगर किसी संख्या में 0 जोड़ दो या 0 को माइनस कर दो, नो चेंज। 0 और 1 ऐसा नंबर ही तो है कि अगर अपन 0 को ऐड कर दें, 0 को माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़े। अगर 1 का भाग लगा दें, 1 को गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो क्या 1 में 1 का भाग लगा सकता हूं? क्योंकि वो तो 1 ही होगा। लेकिन ये बन गया P, ये बन गया Q, और जब ये P बटे Q के रूप में बना तो अपन ने कहा परिमेय है, परिमेय है। इसी प्रकार से क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ है। 0 में 1 का भाग लगाऊंगा, P बटे Q के रूप में बनेगी तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी ना। तो परिमेय संख्याएं मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी। आई क्या कुछ बात समझ में? आई होगी, आई होगी और बिल्कुल आई होगी, आनी भी चाहिए थी। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं मेरे दोस्त अपरिमेय संख्याओं की। तो मैं मोटे मोटे तौर पे लिखूं, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, वे सारी संख्याएं ब्रह्मांड में पाई जाने वाली, वे सारी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपनी कौन सी हैं? कौन सी वाली हैं? अपरिमेय वाली। अरे कौन सी वाली? अपरिमेय वाली। वे सारी संख्याएं उपस्थित। आपने जितने सारे नंबर पढ़े होंगे उनमें वो छांट लेना जो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं होने का मतलब वो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं होने का मतलब पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं होने का मतलब प्राकृत भी नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने कहा था परिमेय में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक तीनों आएंगे। पूर्णांक में प्राकृत और पूर्ण दोनों आ रहे हैं, पूर्ण में प्राकृत भी आ रही है, तो एक दूसरे से लिंक होकर के ये चीजें चलती हैं। हाँ, तो देखिएगा, मैं बोल रहा था जो परिमेय संख्याएं नहीं हो। अब मेरे को ये बात, एक बात समझ में कुछ नहीं आई कि परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं, कभी आपने नाम सुना होगा रूट 2 का। कौन सा 2? रूट 2, रूट 3, रूट 4, ऐसा कुछ नाम सुना? कभी आपने संख्याएं देखी होंगी बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर अपन इनको ऐसे भी लिख देते हैं शांत अशांत दशमलव संख्या पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ये वाली भी, ये वाली भी, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे अगर आपको कहीं नजर आए तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या में मेरे दोस्त मैं एक ही शब्द बोलूंगा, परिमेय प्लस अपरिमेय। वो सारी संख्याएं अपनी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। चाहे परिमेय की बात कर लूं तो सारी की सारी संख्याएं आ गई है। अपरिमेय की बात करूं तो ये सारी की सारी जो परिमेय नहीं है उनके अलावा सारी संख्याएं आ गई तो वो अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो यहाँ पे आकर के वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी संख्याएं अपने आ जाती है। अपन आगे और पढ़ेंगे जब आप 11th क्लास में होगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, कितने बड़े, 1 साल बड़े हो जाओगे, तो आप समिश्र संख्याओं, अगर आपका सौभाग्य रहा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने का, अगर आप साइंस में और इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, समिश्र संख्याएं पढ़ोगे, और बहुत आनंद आने वाला है उस चीज में। अब देखिएगा, अगर ये चीज आपको क्लियर है ना, तो ये मान के चलेगा वास्तविक संख्याओं की ये प्रश्नावली आपको बड़े दमदार तरीके से क्लियर होने वाली है। तो मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि ये लेक्चर बड़ा छोटा लेक्चर और बहुत ही शानदार लेक्चर आपका रहने वाला है। तो इस लेक्चर को देखते रहिएगा, जितने बार समझ में आएगा उतने बार ठीक है, एक ही बार देख लेना, ज़्यादा व्यू बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, बहुत ही आसान लेक्चर है। अब कल की क्लास में अपन बात करेंगे प्रश्नावलियों के ऊपर, और प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके माध्यम से अपन किसी भी संख्याओं का, दो संख्याओं का एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में अपन परिचर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपनी मैथमेटिक्स को यूं ही दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।